अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आजकल कौन से ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एंड तक आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है। सबसे पहले स्कोप, ये जो हम कह रहे होते हैं कि इस फील्ड का क्या स्कोप है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने फील्ड के रिलेटेड देखनी होती हैं। सबसे पहले आपने जो भी फील्ड सेलेक्ट करनी है उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपने लोकल मार्केट में देखनी है। अब इसका क्या मतलब है कि आप चेक करें कि मैं जिस डिसिप्लिन के अंदर जा रहा हूँ उसकी कितनी कंपनीज़ है और उसकी ऑफिस के अंदर कितनी जॉब्स रिक्वायरमेंट है, कितनी जॉब्स इसके रिलेटेड आती रहती हैं। तो ये आप लोगों का पहला काम होता है कि लोकल मार्केट आपने चेक करनी है कि कितनी जॉब्स अवेलेबल है जो भी मैं फील्ड सेलेक्ट करने लगा हूँ। उसके बाद कैरियर पाथ देखने ज़रूरी होते हैं कि देखें, अब जैसे एक बंदे ने बायोटेक्नोलॉजी की हुई है तो वो एग्रीकल्चर अब यानी कैरियर पाथ होता है कि आपने एक फील्ड सेलेक्ट की है तो कितने रास्ते हैं आपके पास आगे जाने के। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर बायोटेक्नोलॉजी की है तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर भी उसके थ्रू भी आगे जा सकता है, वो फूड डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकता है। तो मेन टू से आप लोगों ने ये चेक करना है कि कौन सा पाथ आप लोगों ने फॉलो करना है, किन पाथ के थ्रू जाते हुए आप आगे निकल सकते हैं। ये कैरियर पाथ आप अपनी फील्ड के रिलेटेड भी आपको पता होने चाहिए जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर डिफरेंट जॉब सेक्टर्स के आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे अब एक बंदे ने अगर एमबीए फाइनेंस के अंदर किया है तो उसके पास ऑप्शन है वो बैंकिंग में भी जा सकता है, बैंक के थ्रू भी अपना कैरियर बना सकता है। इसके अलावा वो टीचिंग वाली साइड पे भी आ सकता है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चरार, ये भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ सकता है, मैनेजमेंट वाली साइड पे जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कितने जॉब सेक्टर्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फिर चौथे नंबर पे जो भी आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी आपको जॉब आउटलुक का भी पता होना चाहिए कि मैं अगर ये फील्ड सेलेक्ट करके कोर्स वगैरह ये कोई प्रोग्राम करके मार्केट में आता हूँ तो जो मेरी फील्ड है इसकी ग्रोथ कितनी है, इसकी डेवलपमेंट कितनी है, कि हाँ ये तेज़ी से ग्रो कर रही है या आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ अब ज़ाहिर है आपने जब डिग्री लेनी है तो 5 साल तो वैसे ही गुजर चुके होंगे। तो ये ना हो कि कल को 10 साल बाद उस डिग्री की डिमांड कम हो जाए। तो ये जॉब आउटलुक का भी आपको हर एंगल से पता होना चाहिए। जैसे कुछ फील्ड्स होती हैं उनका इन फ्यूचर इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता, तो ये सारी वर्किंग आपको करनी चाहिए। फिर रिक्वायरमेंट्स आपने अपनी फील्ड के बारे में देखनी है। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जिस तरह ये नेचुरल साइंसेज हैं, जिस तरह फिजिक्स के अंदर बीएस कर लेना, मैथ के अंदर कर लेना, केमिस्ट्री के अंदर कर लेना, इसमें आपको आगे बहुत ज़्यादा पीएचडी तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे वाली जॉब्स मिलेंगी। तो ये भी इसी तरह अब सोशल साइंसेज में भी यही है, जितनी भी नेचुरल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये अब इसी तरह जो आप लोगों की ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, प्रोग्रामर्स होते हैं, इनको भी एडिशनल कोर्सेज साथ साथ करने पड़ते हैं जो इनकी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप लोगों ने जिस फील्ड में भी जाना है उसकी ईच एंड एवरीथिंग का आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोकल मार्केट और रीजनल मार्केट, इसमें भी आप लोगों ने डिमांड देखनी है, क्योंकि कुछ फील्ड्स होती हैं उनका पाकिस्तान में स्कोप होता है, बाहर नहीं होता, कुछ का पाकिस्तान में नहीं होता, बाहर बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह अब कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है डाटा साइंस और स्पेशलाइजेशन है डाटा साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इनका पाकिस्तान में ऐसा स्कोप नहीं, मगर अमेरिका वाली साइड पे यूके बाहर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो कोई भी फील्ड सेलेक्ट करते हुए आप लोगों ने इन चीज़ों को सामने रखना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एंगल से आप लोगों ने अपनी फील्ड को, अपने टेस्ट को, ज़ाहिर है अल्टीमेटली फिर आपने का एक मेन टारगेट होना चाहिए और उस मेन टारगेट तक जाने के लिए आप लोगों ने नीचे सब डिवीजन करनी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अच्छा, अब हम बताते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी टॉप हाईली पेड फील्ड्स हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है सीएसएस, क्योंकि इसमें आप एग्जेक्टिव में चले जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ये एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट्स की लाइफ का, जब वो सीएसएस क्लियर करता है। इसके अंदर आप पुलिस के अंदर डायरेक्ट एएसपी लग सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत ही वास्ट फील्ड है, आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है इसमें। इसके लिए आपको पहले कोई डिग्री लेनी होती है। अब जाहिर है आप लोगों को डिग्री अपनी अलाइन करनी होगी अपने टारगेट में। जिनका टारगेट अब सीएसएस है वो देख लें, अगर तो असिस्टेंट कमिश्नर यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाना है तो मैनेजमेंट वाली डिग्री लें, जिस तरह एमबीए बीबीए वगैरह है। मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने सीएसएस करना है तो इसके लिए कौन सी डिग्री सूटेबल है। यही अब कैरियर काउंसलिंग होती है, यही स्कोप होता है किसी फील्ड का। तो सीएस नंबर 1 पे मैंने रखी है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसके अंदर आपके पास पावर आ सकती है, आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ही
डिमांडिंग फील्ड है, मगर इसमें लिए आप लोगों की इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है बिजनेस, जिन लोगों के पास यूनिक आइडियाज़ हैं, जितने लोगों ने भी ये दुनिया के अंदर नाम बनाया, हिस्ट्री जनरेट की है, उन्होंने यूनिक आइडियाज़ लेकर आए हैं, उन्होंने सोसाइटी में गैप देखा, उसको फुलफिल किया है। तो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ना ख़त्म होने वाला स्कोप है, मगर अगेन वही बात, इसके लिए आपको बड़ी आपको सब्र चाहिए, आपको रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, डिग्री आपकी बिजनेस के रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे बीबीए एमबीए मैं बता रहा था। उसके बाद तीसरे नंबर पे डॉक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा हाईली पेड फील्ड है। आपको पता है डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट दोनों जगह बहुत ज़्यादा स्कोप है, अपना प्राइवेट क्लिनिक में ये काम कर सकते हैं। चौथे नंबर पे इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा हाईली पेड इंजीनियरिंग होती हैं, जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग बाहर देख लें, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, लाखों में लोग अर्न कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मतलब कि इंजीनियरिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये भी का हाईली पेड फील्ड है। मगर कुछ इंजीनियरिंग ऐसी हैं कि जिनका अब इतना स्कोप नहीं रहा, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई। उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट, ये कोई भी कंपनी है तो उसके फाइनेंस के रिलेटेड तमाम चीज़ें ये देख रहे होते हैं। इसके अंदर इसका भी इनकी भी पे, जो चार्टेड अकाउंटेंट होती है इनकी लाखों में पे होती है। अब कितने लाख होते हैं डिपेंड करता है आप अपनी फील्ड में कितने एक्सपर्ट हैं। हर कंपनी को चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए होता है और इसकी बहुत ज़्यादा पे होती है। पूरी कंपनी का फाइनेंस इस बंदे पर डिपेंड कर रहा होता है, ये देख रहा होता है किस डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितनी ये इनकम जनरेट कर रहा है, तो आगे उनको ये बहुत अप्रोप्रिएट सजेशंस देते हैं। मतलब पूरी कंपनी इन पे रिलाई कर रही होती है। आर्किटेक्चर वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है, ये जो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन करना, कोई सोसाइटी बनी है इनके डिज़ाइन करना, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, पाकिस्तान में भी बाहर भी। और लायर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद आईटी प्रोफेशनल, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामर्स, इनका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, सोसाइटी में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने 8 डिसिप्लिन रखे हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली पेड फील्ड हैं। अब आप लोगों ने इनमें से सिलेक्ट करने हैं। सीएसएस बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेसमैन, तो ये तमाम फील्ड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। और फील्ड सेलेक्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।